स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 मैथ्स का। उसका नेम है इंटीग्रेशन। आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होती है। इंटीग्रेशन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताऊंगी, उसके बाद इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। ये फार्मूलाज आपको आते होंगे तो आपके लिए इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान है। और बेसिकली सबसे पहले इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास आप पढ़ चुके हो डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव का जो प्रोसेस होता है, अगर आप उसको रिवर्स कर दो या उसका इन्वर्स ले लो तो डेरिवेटिव के प्रोसेस इन्वर्स प्रोसेस को आप लोग इंटीग्रेशन कहते हो। जैसे कि सबसे पहले आपके पास यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का नेम आपके पास सेकंड जो है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव का देखें, किसी भी चीज़ के साथ अगर एंटी आ जाए तो इसका मतलब आप उसकी इनवर्स की बात कर रहे होते हो। जैसे लॉग और एक्सपोनेंशियल, आपके पास जो लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल होते हैं ln और e, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है वो यही बताई है कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव को आप लोग इंटीग्रेशन कहते हो। आप लोगों ने देखा था डेरिवेटिव को आप लोग या डिफरेंशियल को शो करते थे कि डी एफ डिफरेंशियल ऑफ एफ जो है वो एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के इक्वल है। अब इस डिफरेंशियल के अंदर ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके पास देखें dx के साथ जो फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा होता है उसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बोर्ड के पेपर्स में पूछा जाता है कि आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। ये इक्वेशन देके पूछा जा सकता है कि एफ डैश ऑफ एक्स को आप क्या कहते हो, तो आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फंडामेंटल थ्योरम है। जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट होती जाएंगी मैं आपको ये बताती जाऊँगी कि आप लोग इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो मेन आज आपके पास इंटीग्रेशन की डेफिनेशन थी। अब यहाँ पे कंपैरिजन है जो आपने चैप्टर नंबर 2 किया है। चैप्टर नंबर 2 के फॉर्मूलाज को यहाँ पे लिखा हुआ है डेरिवेटिव में क्या होते हैं, उसी का कंपैरिजन यहाँ पे किया हुआ है कि इंटीग्रेशन में वो फार्मूलाज आपके पास क्या होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। अगर ये फार्मूलाज आप लोग अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके लिए इंटीग्रेशन का काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब जब आप डेरिवेटिव पढ़ते थे वहाँ आप लोगों ने ये चीज़ देखी थी जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हुई हूँ कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज आपके पास ज़ीरो आता है। लेकिन यहाँ आपके पास ऑपोजिट चीज़ है। यहाँ ज़ीरो की इंटीग्रेशन आपने जब भी कभी करनी है तो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, जबकि वहाँ पे देखें डेरिवेटिव अप्लाई करते थे तो ज़ीरो आता था। यहाँ ज़ीरो आंसर की इंटीग्रेशन ले रहे हो तो आपका कांस्टेंट नंबर आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने डेरिवेटिव के फॉर्मूले में पढ़ा था कि अगर आप x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से ले रहे हो सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट से तो उसका आंसर आपके पास 1 आता है। जबकि इंटीग्रेशन में आपके पास ये होता है किसी भी नंबर का अगर आपने इंटीग्रेशन लेनी है, इंटेग्रल लेना है, जो उसके साथ वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव की बात होती है वो उसकी इंटीग्रेशन में आ जाता है। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 के साथ dx है x के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ x प्लस सी कोई भी कांस्टेंट आप लोग ऐड करो, यहाँ मिसिंग है आप लोगों ने लिख लेना यहाँ पे प्लस का कांस्टेंट c। उसके बाद वहाँ आपने पावर रूल पढ़ा था कि पावर नीचे पावर में से एक कम पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन में ऑपोजिट प्रोसेस है। इंटीग्रेशन में ये होता है कि पावर में एक चीज़ ऐड, उसी से आपने क्या कर देना है डिवाइड। वहाँ पावर नीचे पावर में से एक कम, या पावर में एक चीज़ ऐड और उसी से आप लोग कर दोगे डिवाइड प्लस का कांस्टेंट c। ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं आपके पास। वहाँ आपने पढ़ा था कि नेचुरल लॉग होता है उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, या 1/x की इंटीग्रेशन आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ x होती है। बेसिकली अगर फंक्शन नीचे है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, जैसे नीचे फंक्शन x है, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो हमेशा उसकी इंटीग्रेशन आपके पास ln ऑफ फंक्शन आ जाती है। जो नीचे फंक्शन होगा वो नेचुरल लॉग के साथ आ जाएगा। इसी तरह ax की अगर आपने इंटीग्रेशन करनी है, वहाँ पे ax की डेरिवेटिव आपके पास ax इंटू ln ऑफ a था। यहाँ जिस चीज़ से आप मल्टीप्लाई करते हो वहाँ उसी चीज़ से आपने डिवाइड कर देना है प्लस का कांस्टेंट c। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल होती है प्लस का कांस्टेंट c। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, यहाँ ऑपोजिट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ चीज़ें वही है, बस साइन का यहाँ चेंजेस आएंगी। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन साइन, सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टैन। वहाँ टैन का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर था, सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपके पास टैन आ जाएगी। ये आपने अच्छे से याद करने हैं। इसको आप लोग यहाँ पे वहाँ पे भी पावर रूल कहते थे, यहाँ पे भी पावर रूल कहते हो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बार बार यूज़ होता है कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो उसको ln ऑफ x आप लोग कहते हो। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक के इंटीग्रेशन के साइन की माइनस कोस है, कोस की साइन है, सेकेंड स्क्वायर की टैन है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है आपके पास।
उसके बाद नेक्स्ट कुछ फार्मूलाज हैं आपके पास। कोसिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, जैसे सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan थी, इसी तरह कोसिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन कोट है। सीकेंड है तो tan, कोसिकेंड है तो कोट लेकिन माइनस साइन के साथ। सीकेंड इंटू tan अगर आ जाता है उसकी इंटीग्रेशन आपके पास सीकेंड x आ जाएगी। इसी तरह को सीकेंड इंटू कोट आ जाता है तो उसकी इंटीग्रेशन को सीकेंड आ जाएगी और साथ में माइनस का साइन। आगे ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी कुछ क्वेश्चंस में आपके पास यूज़ होना है। इसके अंदर इंटीग्रेशन में अगर 1/1 + x² dx आ जाए तो इसकी इंटीग्रेशन हमेशा tan इनवर्स x प्लस का कॉन्स्टेंट c होता है। वहाँ डेरिवेटिव में आपने देखा था tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² था, यहाँ पे ऑपोजिट है, क्योंकि देखें डेरिवेटिव खत्म करने के लिए बहुत सारी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा और यहाँ इंटेग्रल आ जाएगा। तो 1/1 + x² जहाँ पे भी आ रहा है उसकी इंटीग्रेशन हमेशा tan इनवर्स x प्लस का कॉन्स्टेंट c। अभी आपने ऊपर देखा साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है, वो तब जब एंगल सेम हो। अगर एंगल आपका चेंज आ रहा हो तो एंगल के डेरिवेटिव से आपने डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे देखें आपको बताया था साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस है, यहाँ पे साइन nx की इंटीग्रेशन माइनस कोस nx है, लेकिन एंगल चेंज आ रहा है तो एंगल का डेरिवेटिव लें, nx का डेरिवेटिव n × 1 और एंगल के डेरिवेटिव से आपने कर देना है डिवाइड। इसी तरह बाकी 15 फॉर्मूले में भी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज़, एंगल डिफरेंट है तो एंगल के डेरिवेटिव से आपने कर देना है डिवाइड। उसके बाद यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला पहले आपको बता देती हूँ, ये वही वाला फॉर्मूला के नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। इसी तरह अगर फंक्शन है कोई भी आपके पास उसके साथ उसका डेरिवेटिव है तो उस पर पावर रूल लगता है, पावर में एक ऐड और उसी से आप लोग डिवाइड कर देते हो। और बाकी ऊपर वाले फॉर्मूलाज की जर्नलाइजेशन है, जैसे ऊपर आपने पढ़ा 1/1 + x² की इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होती है। अगर 1/a² + x² आ जाए यानी 1 की जगह a आ जाए तो 1/a tan इनवर्स x/a। फॉर्मूलाज में थोड़ी सी बस चेंजेस हैं, आपने ये फार्मूलाज अच्छे से याद कर लेने। ये फार्मूलाज अगर आपको आते होंगे आप लोग इजीली इंटीग्रेशन का काम कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ हर फार्मूलाज डिस्कस किए, इसको देखें, इसको समझें। अगर किसी भी फार्मूले को समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है।